नमस्कार, श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। इस ज़माने में अधिकांश लोग अपने घर में कुत्ते, बिल्ली, पंछी इत्यादि चीज़ों को पालने का शौक़ रखते हैं, पर जब इनके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घट जाती हैं तब जाकर इनकी आंखें खुलती हैं। पर ऐसा सिर्फ लाखों में एक के साथ होता है और उसी में शामिल है गीता के परिवार में घटी यह घटना। गीता बिहार के जहानाबाद ज़िले की रहने वाली है। उनका एक छोटा सा परिवार है जिसमें उनकी एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 1 साल है एवं उनके पति रोहन साथ में रहते हैं। एक बार की बात है कि वे सब परिवार एक साथ अपने खुद के कार में कहीं घूमने गए थे और जब वहाँ से आए तो देखे कि उनके दरवाजे के पास एक पंछी गिरा पड़ा है और वो दर्द से छटपटा रहा था। गीता ने तुरंत ही उस पंछी को उठाया और घर के अंदर ले गई और उसकी मरहम पट्टी की। तकरीबन 1 महीने बाद वो पंछी हर वक्त गीता के घर में ही इधर से उधर उड़ती फिरती रहती और गीता भी उस पंछी को बहुत प्यार करती थी। अब कुछ महीने बाद अचानक गीता के घर में पैसे की तंगी आनी शुरू हो गई। रोहन का ठीक ठाक चल रहा काम भी छूट गया और उनकी बच्ची का भी तबीयत बिगड़ने लगा। इस तरह से अब 1 महीने और गुजर गए। धीरे धीरे अब गीता की सारी जमा पूंजी निकलने लगी, पर अभी तक गीता ने उतना गौर नहीं किया था। लेकिन जब एक दिन गीता रात को अपने कमरे में सो रही थी तब अचानक बिजली चली गई और गीता की आँख खुल गई। गीता अंधेरे में माचिस ढूंढने लगी, तभी गीता का हाथ किसी चीज़ से टकराया। अंधेरा बहुत ज़्यादा था इसलिए कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। गीता जब फिर से उस चीज़ को छूने गई तभी अचानक किसी ने गीता का हाथ कसकर पकड़ लिया। गीता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। संयोग से उस दिन रोहन भी घर पर नहीं था। फिर उसकी छोटी बेटी थी जो वहीं कमरे में सोई थी। गीता उसके पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी अचानक बिजली आ गई। कमरे में लाइट आते ही वो चीज़ गायब हो रही थी, पर तब तक गीता की नज़र उस पर पड़ गई थी। गीता ने अपनी आंखों से देखा कि वो एक लंबा सा व्यक्ति था जिसका चेहरा एकदम झुलसा हुआ था। उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी और देखते ही देखते वो गायब हो गया। गीता समझ चुकी थी कि वो ज़रूर कोई भूत प्रेत ही था और गीता ने देखा कि उसका पाला हुआ वो पंछी भी नहीं है। गीता ने ये सब सारी बातें रोहन को बताई, पर रोहन को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब गीता ने अपने हाथों को दिखाया तब जाकर उसे यकीन हुआ, क्योंकि गीता के हाथों पर उस प्रेत के पंजे के निशान अभी भी मौजूद थे। धीरे धीरे अब गीता की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। तब जाकर उसे समझ आया कि वो पंछी ही मनहूस थी। गीता के हाथों पर से उस पंजे के निशान मिटने में पूरे 1 साल लग गए। धन्यवाद। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।